हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गगराई। आज मैं आपको बताएंगे विल्किंसन रूल क्या है। झारखंड के कोलान में हो आदिवासियों के वर्चस्व है और कोलान के अंतर्गत सरायकेला, खरसों और पश्चिमी सिंहभूम के और पूर्वी सिंहभूम के जिले आते हैं। हो आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था प्राचीन काल से ही सिंहभूम के हो बौल क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत रही है। इतिहासकारों का कहना है कि हो आदिवासी वह जाति रही जिसने कभी दासता स्वीकार नहीं की। जिस प्रकार से देश के अन्य भागों में पंच या ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार हो आदिवासियों में मनकी मुंडा की व्यवस्था चिरकाल से रही है। परंतु यहाँ मनकी मुंडा व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जो भारत के आज़ाद होने से पूर्व से लागू है और संविधान के लागू होने के पश्चात भी कोलान में मान्य है। मुगल काल में सम्राट अशोक ने अपने शासन में कर वसूली के लिए अपने सूबेदार नियुक्त कर रखे थे। उनके वित्त मंत्री टोडरमल जंगली इलाकों से कर वसूलने में असमर्थ रहा, इसलिए उसने इन इलाकों को मुगलबंदी इलाका घोषित कर वहां से कर वसूलना छोड़ दिया था। तब अकबर ने अपने सेनापति वीर मानसिंह को इस मुगलबंदी क्षेत्र का सूबेदार बनाया। फिर वीर मानसिंह ने एक तरकीब निकाली। उसने मुगलबंदी वाले भूभाग को 3 भागों में बांटा और अपने नाम को भी 3 टुकड़ों में बांटकर उनका नाम क्रमशः वीरभूम, मानभूम, सिंहभूम रख दिया था तथा तत्कालीन बंगाल के मुगलबंदी वाले उक्त इलाकों के पास वाले सैन्य अधिकारियों को इन इलाकों को कर संग्रह बना दिया और उनसे प्रति इलाका 8 आना कर जमा करने को कहा। तीनों इलाकों के प्रभारी ने अपने अपने तरीके से अपने इलाकों से कर वसूली कर बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जब सारा भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, तब हो समुदाय अंग्रेजों से अपनी स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहा था। मुगल शासन के पतन के बाद अंग्रेजों ने इन इलाकों को बंगाल का जिला घोषित कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के आने के पूर्व सिंहभूम का शासन नाममात्र के लिए पुरहट के राजा के द्वारा चलाया जाता था, क्योंकि सिंहभूम के हो और मुंडा आदिवासी राजा के नियंत्रण में नहीं थे। सन 1821 में ब्रिटिश हुकूमत ने सिंहभूम पर अपना आधिपत्य जमाया और पुरहट राजा से सिंहभूम क्षेत्र का दक्षिणी हिस्सा छीनकर अपने अधिकार के क्षेत्र में शामिल कर लिया। तब सिंहभूम का संचालन वर्तमान झारखंड राज्य के लोहरदगा से होता रहा। अंग्रेजों के द्वारा स्थायी बंदोबस्ती के कारण इस क्षेत्र में नए जमींदार एवं महाजन का एक सबल वर्ग सामने आया। इसके साथ उनके कर्मचारी भी आए। इन सभी ने मिलकर कोल जाति के लोगों का शारीरिक एवं आर्थिक शोषण का आरंभ कर दिया। लगान की रकम अदा न करने पर उनकी जमीन नीलाम करवा दी जाती थी। इन बाहरी लोगों ने कोलों, भूमिज, उरांव, मुंडा और हो आदिवासियों को अंग्रेज कोल कहकर संबोधित करते थे कि बहु बेटियों की इज्जत भी लूटनी आरंभ कर दी थी। कोल विद्रोह स्वरूप कर वसूली और अंग्रेजों के मनमानी के विरोध में सन 1832 में सिंदरे व बिंद्रे मानकी के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के केंद्र बिंदु में दिकू, हिंदू, सिख और मुसलमान को रखकर जमींदारों, महाजनों और सूदखोरों के ऊपर आक्रमण कर उनको मौत के घाट उतारा गया। साथ ही उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा सरकारी खजाने को लूटा गया और अंग्रेजों द्वारा स्थापित कचहरी और थाना पर भी आक्रमण किया गया।
अंत में कंपनी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना की एक विशाल टुकड़ी भेजी और बड़ी निर्दयता से इस विद्रोह को दबा दिया। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप सन 1833 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट 13 को गवर्नर जनरल के एजेंट कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने लोक न्याय हेतु आदिवासियों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को समझने के उपरांत उसे काउंसिल में पारित करवाया और इस नए क्षेत्र को कोलान गवर्नमेंट स्टेट नाम प्रदान किया। इसी के तहत सन 1837 में विल्किंसन रूल आया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में सदियों से चले आ रहे पारंपरिक व्यवस्था के माध्यम से अच्छा प्रशासन देना और शीघ्र ही सामान्य और सस्ता न्याय दिलाना था। मुख्य तौर पर यहाँ के आदिवासी की जमीनों को गैर आदिवासियों तथा दीकुओं के हाथों में जाने से बचाना था। चूँकि अंग्रेज बखूबी तौर से आदिवासियों के जमीन के प्रति लगाव को समझ गए थे कि आदिवासियों को विद्रोह से रोकने के लिए आदिवासियों का जमीनों पर मालिकाना हक बना रहना जरूरी था। विल्किंसन रूल में कोलान में प्रचलित दंड प्रणाली और परंपराओं तथा नए कर प्रणाली को लेखबद्ध किया गया। जिस मामले को मुंडा नहीं सुलझा पाते थे, इस मामले का निपटारा मनकी को करना था। मनकी को अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों पर निगरानी करना था। कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने इसमें कुल 31 प्रावधान शामिल कर इसे तत्कालीन बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित कराकर इसे तत्काल कोलान में लागू करा दिया। विल्किंसन रूल में छोटे आपराधिक मामले शामिल किए गए थे। हत्या और डकैती को इससे अलग रखा गया था। अंततः इस कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने कर वसूलना सुनिश्चित किया। सर्वप्रथम वर्तमान के चाईबासा के असुराग्राम के मनकी के साथ ब्रिटिश हुकूमत का इकरार हुआ। तब से ब्रिटिश हुकूमत ने स्थानीय व्यक्तियों को प्रशासन में भागीदार बनाया और इकरारनामे के आधार पर कोलान के क्षेत्र के प्रशासन के लिए मनकी तथा मुंडा को अलग अलग सनद पट्टा निर्गत किया, जिसे अब हकूकनामा के नाम से जाना जाता है। मुंडा एक गांव का मुखिया होता है और मनकी एक फील्ड का प्रधान होता है। आमतौर पर एक फील्ड में 12 से 13 गांव होते हैं। मनकी और मुंडा को ओहदा वंशानुगत होता है। मुंडा का ओहदा वंशानुगत होता है, लेकिन यदि नियमतः मनकी या मुंडा को ग्राम सभा से बर्खास्त किया जाए तो उनके वारिसों को उक्त पदों पर कोई हक नहीं होता है। वर्ष 2021 में 2 फरवरी को कोलान के चाईबासा में राज्य के मुख्यमंत्री ने न्याय पंच कार्यालय का उद्घाटन कर क्षेत्र के मनकी मुंडा को एक सौगात दी। यह कदम क्षेत्र में मनकी मुंडा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया था और परिणाम स्वरूप 20 बरस से कोर्ट में लंबित पड़े एक मामले का निपटारा 3 सुनवाई में कर दिया गया। यह कदम आज़ादी के बाद ही उठाए गए थे। आज कोलान को स्थिति अलग होती है, लेकिन तब तक की सरकारों का उद्देश्य इस व्यवस्था को कमजोर करने की रही है। चूंकि झारखंड निर्माण के पूर्व तब की सरकारों ने धोखे से क्षेत्र के मनकी और मुंडाओं के सनद पट्टों को हथिया लिया और अब मौजूदा सरकार कोलान के मनकी मुंडाओं को पट्टा देने का कार्य कर रही है। वर्तमान के मनकी मुंडा को प्रशिक्षण के साथ ही प्रशासन की सहायता की सख्त जरूरत है, ताकि अपनी जनताओं के प्रति जवाबदेह होकर उनके लिए कार्य कर सकें। कोलान भारतीय संविधान के 25वीं अनुसूची वाला एक क्षेत्र है, जिसके तहत क्षेत्र के आदिवासियों को विशेष प्रावधान प्राप्त है, लेकिन सरकार के नरम रवैये के चलते क्षेत्र के लोगों को विकास नहीं हो पाया है। 25वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोपरि होती है और उस ग्राम सभा के अध्यक्ष गांव के मुंडा होते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ग्राम सभा को कमजोर करने के अथक प्रयास होते रहे हैं, जो कि लोकतंत्र देश के लिए शर्म की बात है।